भागलपुर जिले के जगदीशपुर पंचायत के योगीवीर गांव में शुक्रवार को क्रॉप कटिंग के तहत धान की उपज का आकलन किया गया। इस कार्यक्रम में खुद भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी मौजूद रहे। डीएम ने पैक्स अध्यक्ष मुकेश पंजियारा के खेत में पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से फसल कटाई की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से उनकी समस्याओं, कृषि से जुड़ी चुनौतियों और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की स्थिति पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग का मकसद सटीक कृषि आंकड़े तैयार करना है, जिससे किसानों को मुआवजा, फसल बीमा और अन्य सरकारी सहायता सही तरीके से मिल सके। कार्यक्रम में जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, अंचल पदाधिकारी और कृषि विभाग के किसान सलाहकार भी उपस्थित रहे। सर, अभी जगदीशपुर प्रखंड के योगी विहार गांव में धान कटने का प्रयोग हुआ है, जहां की हम लोग को देखना होता है कि किस एक्चुअली धान का क्या प्रोडक्टिविटी है, और उसी उत्पादकता के आधार पे हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि किसानों को क्या चाहिए और किसान और बेहतर खेती से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने अधिकारियों को भी ट्रेन करते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ निरीक्षण। भागलपुर में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पूर्व में निष्क्रिय रहे शेरनी दल की जगह अब नया और संगठित बल अभ्या ब्रिगेड को मैदान में उतारा गया है। इस बल की औपचारिक शुरुआत के साथ ही टीमों ने शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया और छात्राओं को त्वरित सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अभ्या ब्रिगेड की नई संरचना के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक टीम गठित की गई है, जिसकी कमान एक महिला एसआई को सौंपी गई है। ये टीम स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के इर्द गिर्द कड़ी निगरानी रखेगी। टीम ने छात्राओं से अपील की है कि वे छेड़छाड़ या प्रताड़ना की स्थिति में डायल 112 या लोकल पुलिस को तुरंत सूचना दें, हिचकिचाएं नहीं। पुलिस का आश्वासन है कि शिकायत मिलते ही मौके पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं से मिले फीडबैक के आधार पर कई हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां अब विशेष गश्त और निगरानी रखी जाएगी। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि अभ्या ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। सभी टीमों को आवेदन, शिकायत और गश्त तीनों स्तरों पर सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही टीम को स्कूटी उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे वे घटनास्थल पर और तेजी से पहुंच सकें। सुरक्षित हो गई काफी ज्यादा सुरक्षित हो गई है लड़कियाँ। अभी बहुत कंफर्टेबल होके घूमेंगी, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी लड़के लोग को देखने की वजह से, इसी वजह से अभी तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा किया है सरकार ने। इससे बहुत ज्यादा सुरक्षित होंगी महिलाएं और अच्छा फ्रीडम से सब घूम सकती हैं और सोशल मीडिया यूज कर सकती है। सिर्फ फोटो सब जो अब एडिट करके पोस्ट किया जाता है उससे बच सकती है लड़की। अभ्या ब्रिगेड का गठन किया गया है सभी जिलों के अंतर्गत, सभी थानों के अंतर्गत, और इस अभ्या ब्रिगेड के द्वारा हम लोग महिलाओं के विरुद्ध जो भी छिड़कानी हो रही है, जो अपराध हो रहे हैं छोटे मोटे, उस संबंध में सभी स्कूलों, विद्यालयों, यूनिवर्सिटी, हर जगह पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। नंबर साझा किया गया है। जैसे ही इस तरह की कंप्लेंट अभ्या ब्रिगेड को मिलती है तो वहाँ पर जाकर तुरंत उसके ऊपर त्वरित रूप से कठोर कार्रवाई करेगी। संबंधित थाने से संपर्क स्थापित करके लगातार दमनशील रहेगी और हम लोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिली थी कि एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर तस्कर झारखंड से भागलपुर आ रहे हैं। अलर्ट हुई बाईपास थाना पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर इलाके में नाकेबंदी शुरू की। पुलिस की हलचल देखते ही ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर उसकी गहन तलाशी ली। ऊपर से लकड़ी का भूसा लदा था, लेकिन जैसे ही भूसा हटाया गया उसके नीचे शराब की बड़ी खेप छिपी हुई पाई गई। कुल 146 कार्टन में अलग अलग कंपनियों की 1312.920 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। इसको लेकर भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होती है कि झारखंड से एक गाड़ी आ रही है जिसमें कि कई कार्टन शराब लदी हुई है। तो उसी सूचना के अंतर्गत हम लोगों ने सिविल में भी और अपनी गाड़ी भी वहां पर लगाई, और जब गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई हो गया तो हम लोगों ने उसको तुरंत रोकते हुए, इंटरसेप्ट करते हुए गाड़ी को पकड़ा है। इस गाड़ी में टोटल 146 कार्टून शराब बरामद हुई है, जो टोटल 1313 लीटर के बराबर पाई गई है। इस छापामारी टीम में हमारे जो लोग भी थे उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। आगे भी हम लोग मद्य निषेध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। मद्य निषेध के अलावा जो मादक पदार्थ हैं, जो भी शहरी क्षेत्रों में सेवन हो रहा है, इन सब के विरुद्ध भी हम लोगों ने 2 दिनों की एज ड्राइव चलाई थी, उसमें भी अच्छी रिकवरी हुई है। हम लोग लगातार आगे भी इसमें लगातार कार्रवाई करते रहेंगे।
भागलपुर में आयोजित इश्तेहार कुर्की संकल्प दिवस के अवसर पर जिले भर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। जिला के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई इस कार्रवाई का मकसद उन नामजद सत्यापित अभियुक्तों पर शिकंजा कसना था, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे या न्यायालय से जारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ इश्तेहार एवं कुर्की की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से लागू किया। अभियान में कई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों ने स्वयं नेतृत्व करते हुए घर घर जाकर नोटिस चस्पा किया और आवश्यक कार्रवाई पूरी की। उन्होंने जानकारी दी कि इस विशेष अभियान में कुल 320 वारंट, 75 इश्तेहार और 30 कुर्की की विधिवत प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस अधिकारियों की टीम सुबह से देर शाम तक विभिन्न थानों में सक्रिय रही और फरार अभियुक्तों की खोज में लगातार छापेमारी करती रही। भागलपुर जिला अंतर्गत एक कुर्की इश्तेहार संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हम लोगों ने टोटल 320 वारंट, 75 इश्तेहार और 30 कुर्की का निष्पादन किया है। इसमें कई हत्या के आरोपी थे, कई लूट केस के आरोपी थे जो फरार थे, उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा जो लंबित इश्तेहार कुर्की रह गए हैं उनको आज हम लोग निष्पादित करेंगे और आगे भी प्रत्येक सप्ताह इसी तरीके का अभियान चलाया जाता रहेगा और जितने भी वारंट, कुर्की, इश्तेहार है उनका नियमित रूप से निष्पादन किया जाएगा। भागलपुर जिला परिषद में आज बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार ने शुक्रवार को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। ये पद उस समय रिक्त हो गया था जब पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। अध्यक्ष पद खाली रहने के बाद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार ने बीते दिनों भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने उपाध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष का पद संभालने का अनुरोध किया था। जिलाधिकारी ने उनका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेज दिया था। इसके बाद पंचायती राज विभाग के उप सचिव गोविंद चौधरी ने भागलपुर डीएम को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया कि जब तक जिला परिषद अध्यक्ष का औपचारिक गठन नहीं होता तब तक उपाध्यक्ष प्रणव कुमार ही जिला परिषद अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे और सभी वित्तीय कार्य भी उन्हीं को सौंपे जाएंगे। निर्देश मिलने के बाद आज जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार ने औपचारिक रूप से जिला परिषद अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया, जिसके साथ परिषद के प्रशासनिक और वित्तीय दोनों प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी अब उनके हाथों में आ गई है। जिला परिषद का मैं स्वतः एक्ट के अनुसार मैं 6 को ही पदभार ग्रहण कर चुका था और आज मैं इस शहर पे आसीन हुआ और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिला में कैसे विकास हो। हम अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा समूचे जो हमारे जिला परिषद के सम्मानित सदस्य एवं सदस्य हैं, उनके साथ मिलके जहां तक हो सकेगा मैं जिला परिषद हर जिला परिषद के क्षेत्र में विकास करने का मैं कोशिश करूंगा और जो भी सुझाव आएगा उन लोगों के द्वारा अभी पिछले 2 महीने से माह से जब से विधायक का इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन हुआ उस समय से जो है जिला परिषद का कार्य अवरुद्ध है। जो भी कार्य हुआ है उसका पेमेंट नहीं हो पाया है। इससे काफी हमारे जिला परिषद के सदस्यगण सभी लोग काफी व्यथित हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले उनके सारे योजनाओं का भुगतान हो और जिनका भी प्रशासनिक नहीं हो पाया है मैं अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मिलके मैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोगों का जो है जो भी योजना है उसे प्रशासनिक दिया जाए और जिला में विकास के गति को तेज किया जाए। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला प्रांगण में मानस सत्संग सद्भावना समिति द्वारा 23 से 31 दिसंबर तक 34वां मानक सत्संग सद्भावना महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में समिति की महामंत्री श्वेता सिंह ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य प्रभु श्री राम के आदर्शों और उनके वचनों का प्रसार करना है। समारोह का उद्घाटन 23 दिसंबर को होगा।
प्रवचनकर्ताओं में वृंदावन के पंडित रविशंकर जी महाराज, मध्य प्रदेश के पंडित रामेश्वर जी महाराज, उत्तर प्रदेश की नीलम जी शास्त्री, पंडित रघुनंदन ठाकुर सहित बिहार के प्रमुख वाचक शामिल होंगे। कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 3 से रात 8 बजे तक चलेगा, जिसमें कथा, प्रवचन, भजन कीर्तन और राम कथा होगी। वहीं 27 से 31 दिसंबर तक सुबह 7 बजे से महापारायण, सामूहिक पाठ और महायज्ञ का आयोजन होगा। 30 दिसंबर को सर्वधर्म मिलन सह सम्मान समारोह तथा 31 दिसंबर को पुष्प वर्षा और होली के रूप में नए वर्ष 2026 का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान समिति के दर्जनों लोग उपस्थित थे। और यह जो मानस सद्भावना सत्संग समिति का कार्य है, प्रभु श्री राम का कार्य है, उनके वचनों को हम लोग पुनः दोहराने का कार्य करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के उनके आदर्शों को हम लोग लेके चलते हैं और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को पथ पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भागलपुर जो है, गंगा के तट किनारे अवस्थित है भागलपुर, और यहाँ से कह सकते हैं कि काफी कथा और प्रवचन यहाँ पे बड़े बड़े धर्म गुरुओं का आना रहा है। मानस सद्भावना समिति जो है उसी में से एक है। ये 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसका स्थान जो तय हुआ है मारवाड़ी पाठशाला। उद्घाटन सत्र का समय रहेगा 3 बजे से। अब जो हमारे प्रवचनकर्ता आएंगे उनका नाम है पंडित रवि शंकर जी महाराज, वृंदावन के रहने वाले हैं। ये पंडित रामेश्वर उपाध्याय जी महाराज जो मध्य प्रदेश के हैं। श्रीमती नीलम शास्त्री जी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं। पंडित रघुनंदन ठाकुर जी महाराज जो बिहार से ही है। हमारा यह ऐसा मंच है जो कि हम लोग कुछ बिहार के भी ऐसे प्रमुख कथावाचक है, उनको भी हम लोग प्रयास करते हैं कि स्थान दें। प्रतिदिन संध्या 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक यह कथा चलेगी। इसमें कथा के साथ साथ भजन, कीर्तन, प्रवचन और प्रभु श्री राम जी का कथा भी कहा जाएगा। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सुबह 7 बजे से सुंदरकांड, महापारायण, सामूहिक पाठ एवं महायज्ञ भी प्रतिदिन किया जाएगा। 30 दिसंबर सर्वधर्म मिलन समारोह, 31 दिसंबर बीते दिन की विदाई एवं 2026 नव वर्ष का आगमन का हम लोग फूलों की माला से होली के रूप में खेलकर, अबीर होली पुष्प से खेलकर उनका स्वागत करते हैं। इस तरह 31 दिसंबर हमारा अंत होता है और जनवरी का प्रारंभ होता है नए वर्ष का। मानस सत्संग सद्भावना समिति, ये जब 89 में भागलपुर में दंगा हुआ था, उस समय भागलपुर की स्थिति बहुत खराब थी। तो उसमें एक संत निकल करके आए जो कि संत आपके जो मुर्गी चक के रहने वाले थे, लेकिन वो जाकर के वृंदावन में बस गए थे। उनका नाम था हिंदू भूषण जी महाराज। उनके द्वारा वो इस कमेटी के संरक्षक भी थे। और उस समय में हम लोग छोटे थे और 89 से हम लोग जुटे हुए इस कथा के लिए। ये आयोजन जो है पहले मारवाड़ी पाठशाला में 2007 तक होते रहा। मारवाड़ी पाठशाला के बाद ये जो है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में गया और उसके बाद फिर जो 1 साल जिला स्कूल फिर बुरहान के प्रांगण में गया। बीच में हम लोग एक आध बार जो है तुझे अंकल की जो है अध्यक्ष जी की पत्नी एक्सपायर की, तो उसके कारण एक बार विराम भी लगा था, लेकिन ये निरंतर चलते आ रहा है। इसमें देश के बड़े बड़े संत लोग आते हैं। आप राम भद्राचार्य जी महाराज वगैरह भी यहाँ आए हुए हैं ऐसे ऐसे मंच पे, और बड़ा बड़ा प्रवचन करने के लिए इसमें पहले इसके मुख्य संरक्षक के रूप में डीआईजी अनिल कुमार पांडे भी रहे हैं। ये कमेटी बहुत पुरानी है और ये जो मार्गदर्शन, हालांकि समाज में जैसे आप कोई भी चीज पेट के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे साल में लोगों को सत्संग की जरूरत है, ताकि मस्तिष्क में अच्छी अच्छी बात जा सके और लोग जो है राम कथा को जो है संबंध कर सके। भागलपुर सुल्तानगंज जिला प्रशासन के निर्देश पर एस ड्राइव के तहत डीएसपी नवनीत कुमार के नेतृत्व में विभिन्न कांडों में फरार चल रहे अभियुक्त के घर में ढोल बजाते हुए इश्तेहार चिपकाया गया। इस दौरान डीएसपी नवनीत कुमार ने मीडिया को बताया कि विभिन्न कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों के घरों में इश्तेहार चिपकाया गया, जिसमें सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद इसराफिन, मोहम्मद साहिद के घरों में इश्तेहार चिपकाया गया है। 307 धारा के तहत फरार चल रहे अभियुक्त दोनों भाई है की बात कही।
11 दिसंबर 2025 को हम लोग पूरे ज़िले में इश्तिहार कुर्की ड्राइव चला रहे हैं। इसके तहत सभी थाना अंतर्गत सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष हैं, जितने भी हमारे थाना में लंबित वारंट कुर्की ये सब है, उसको हम लोग इश्तिहार उसको हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसी दरमियान आज सुल्तानगंज थाना में कासिमपुर के अंतर्गत एक अभियुक्त के घर में हम लोग ने इस समय इश्तिहार का तामील कर रहे हैं।